Hello students, welcome to Career Coaching Center, famous for chemistry classes. स्टूडेंट्स, मैंने आपको जैसे पहले भी वीडियोस में समझाई है ये बात कि ये जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट आता है आपका क्लास 11th में, एकदम से काफी डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। लगता है इतनी हैवी बुक्स हमें पढ़नी है, हमें आगे कॉम्पिटिशन्स भी क्लियर करने हैं, तो हम इतना कुछ कैसे कर पाएंगे। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस को कंटिन्यूस वे में देखेंगे, रेगुलर बेसिस पे देखेंगे, तो आपको जरूर हेल्प मिलेगी इन वीडियोस के थ्रू अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करने की। तो अगर आपके कोई कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप उनको इन वीडियोस के थ्रू जो शॉर्ट फॉर्म में मैंने बनाई है, एक एक कंसेप्ट पे बेस्ड आप उन्हें देख सकते हैं और इससे आपके कंसेप्ट्स बहुत क्लियर होंगे। तो बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मेथड सिखाया था और एग्जाम्पल भी लिए थे, जिसमें एग्जाम्पल हमने लिए थे एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 13 तक के। अब हम उसके आगे के एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। एटॉमिक नंबर 14 के कॉन्फ़िगरेशन होगी बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ये क्या है, ऊपर जो लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इनका टोटल करते जाओ आप। टोटल करके अगर 14 आ गया तो यानी कि 14 एटॉमिक नंबर की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। और ये 1s 2s सब कहां से आए हैं, आप पिछली वीडियोस देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये सब सबशेल्स हैं। हर सबशेल में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आता है। इसका एक पैटर्न है रेगुलर, वो पैटर्न भी आपको पिछली वीडियोस में समझाया हुआ है। अब हम लेते हैं एटॉमिक नंबर 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। then 16 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। then 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। then 18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। बच्चों, p में मैक्सिमम कितने आते हैं, 6। हमने 6 तक फिल कर दिया है, ठीक है ना। तो अब 19 के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। और अब जो अगला इलेक्ट्रॉन है वो 3p में नहीं आ सकता, 3p7 नहीं होता। तो अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 4s1। फिर एटॉमिक नंबर 20 1s2 2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब s में नहीं आएगा अगला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 ही आते हैं। तो 21 के लिए कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। 4s3 नहीं होता बच्चों, 3d1। इसके बाद नेक्स्ट आता है 3d1। फिर 22 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। 22 के आ गया 3d2, ठीक है। 23 एटॉमिक नंबर के लिए बच्चों आप लिखेंगे बिल्कुल इसी तरीके से आता जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3, ठीक है बच्चों, 3d3। फिर आते हैं 24 के लिए। 24 पे आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ठीक है बच्चों। क्या आ गया, 4s2 3d4। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। पर बच्चों, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जो इस टाइम हमने लिखी है, ये रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन है 24 की। अब ये रॉन्ग क्यों है, रूल्स के अकॉर्डिंग तो यही आनी चाहिए थी। बच्चों, ये गलत इसलिए है क्योंकि ये वाली कॉन्फ़िगरेशन अब एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है इसकी ये नहीं है करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों, आज हम सीखते हैं एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन के कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन बच्चों, सबसे पहले तो आती है एटॉमिक नंबर 24। 24 कौन सा एलिमेंट है, क्रोमियम। क्रोमियम के बच्चों, अगर आप नॉर्मल रूल्स के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s2 3d4। रूल्स के अकॉर्डिंग ये कॉन्फ़िगरेशन आएगी, पर बच्चों ये इसकी करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, क्योंकि बच्चों एक कंसेप्ट होता है कि जब कोई सबशेल अगर फुली फिल्ड है तो वो ज्यादा स्टेबल होगी, या वो हाफ फिल्ड है तब वो ज्यादा स्टेबल होगी। जैसे एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2। अगर 2 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 6 है तो ये फुल है, 3 है तो हाफ फिल्ड है। डी में 10, 5, एफ में 14 और 7। इस टाइम क्या इस कॉन्फ़िगरेशन में डी हाफ या फुल है? नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन अपने आप 4s से 3d में जंप हो जाएगा, और जंप होकर बच्चों कॉन्फ़िगरेशन अब आ जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। अब 3d5 क्या हो गया बच्चों? हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है, और अगर फुली फिल्ड आ जाता तो वो भी स्टेबल है। मान लीजिए 3d1 ना हाफ है ना फुल, 3d2 ना हाफ है ना फुल, लेकिन 3d5 और 3d10 हाफ और फुल, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर किसी कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से जंप करके दूसरे ऑर्बिटल में जाता है तो और वो स्टेबल हो जाता है, तो वो ऐसा करेगा, अपने आप जंप कर जाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? 4s1 3d5। तो ये बच्चों इसकी करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम की। बच्चों अगला एक्सेप्शन है आपका, नेक्स्ट एक्सेप्शन इज 29, दैट इज कॉपर। 29 की अगर रूल्स के अकॉर्डिंग हम कॉन्फ़िगरेशन लिखे आएगी 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। अगेन बच्चों ये इसकी करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, क्योंकि इसमें भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा, जिससे कि ये 3d10 हो जाए, और 3d10 इज मोर स्टेबल देन 3d9। तो इसीलिए करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। तो ये आ गई बच्चों इसकी करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो दूसरा हमारा एक्सेप्शन हो गया ये वाला कॉपर। तो एक क्रोमियम और एक कॉपर। क्लास 11th के अकॉर्डिंग सिर्फ ये दो एक्सेप्शंस आपके लिए सफिशिएंट है क्लास 11th में पढ़ने के लिए। एक्सेप्शंस और भी बहुत हैं पीरियोडिक टेबल में, लेकिन वो आपको जब आप डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ोगे तब आपको समझाए जाएंगे। तो अगर आपने डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ रखा है ऑलरेडी तो आपको पता होगा कि लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनमें भी बहुत सारे और अभी एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, तो अभी के लेवल के लिए आपके लिए इतना एक्सेप्शंस सफिशिएंट है। ये दो एग्जाम्पल क्रोमियम एंड कॉपर, these are two exceptional configurations.